Welcome back. How are you all? Let's begin our today's lecture. आज के लेक्चर में हम टोटल एसेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लोन की अमाउंट फाइंड करने वाले हैं. ये कुछ ना टाइप ऑफ प्रैक्टिकल स्मॉल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जो हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा था. वो एक बड़ा डिटेल सम्स था, यानी उसके अंदर हमको अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनाना ही था, लेकिन उसके अलावा और 10-12 ट्रांजेक्शन से उसको भी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वलाइज करते करते नीचे जाना था. यहाँ पे अभी जो आएगी, अभी कुछ 10-15 सम्स हम करने वाले हैं जो बुक के अंदर है. कुछ इलस्ट्रेशंस है. इलस्ट्रेशंस में आपको सेंड कर दूँगा. अभी जो हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं उसको भी मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा. उससे पहले मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा भी कि हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं. तो यहाँ पे भी आप पॉज करके वो क्वेश्चन लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू. अदरवाइज आई एम गोइंग टू सेंड इट इन टू द ग्रुप, so there will be not an issue for any kind. So let's begin. Question number 18, right? As you can see, यहाँ पे आंसर दे ही दिया है ऑलरेडी. सो हमें ये इस आंसर के हिसाब से नहीं सोचना है. Forget about this part. We have to think from this point only. Read the instructions carefully. Remember that. जब तक क्वेश्चन समझोगे नहीं तब तक आंसर समझ में नहीं आने वाला है. आंसर को समझ के क्वेश्चन नहीं करना है. So this is just the complimentary part. This is for your easiness to verify it. That's it. Nothing more than that. Now, question number 18. The capital of the business is 3 lakh and liabilities are 50,000. Loss of the business is 70,000. Calculate the total asset of the business. Good question. So यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चन है हमारा कि कैपिटल 3 लाख दिया है, लायबिलिटी जो है वो 50,000 की है, लॉस जो है हमारा 70,000 है. हमको टोटल एसेट फाइंड करना है. सो हमने ये जाना ही है कि टोटल एसेट्स, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. टी इज इक्वल टू सी प्लस एल. टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है. टोटल एसेट्स तो मेरे पास अभी है नहीं, इसी को तो मुझे ढूंढना है. लेकिन मेरे पास जो डिटेल्स है वो मैं फिलअप कर सकता हूँ. मेरे पास है कैपिटल, मेरे पास है लायबिलिटीज, यहाँ पे एक और रिलेवेंट चीज़ दी है जिसे मैं बोलूँगा लॉस. तो मैंने आपको बताया था पिछले सम्स के अंदर कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कहाँ पे जाके ऐड लेस होगा, उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, कैपिटल पार्ट के अंदर. तो यहाँ पे भी लॉस है तो लॉस को हमें माइनस करके जस्टिफाई करना पड़ेगा. लॉस है, मेरा कैपिटल उतने से कम हो गया है. अगर मेरे बिजनेस में लॉस हुआ तो मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था तो वो उसके अंदर से उतने रुपए की कमी हो चुकी है, और इतने रुपए तो मुझे बाहर वालों को चुकाना भी है. तो अभी मेरा टोटल आंसर क्या बनेगा, डेट विल बी, यहाँ पे आ जाएगा 230 एंड यहाँ पे आ गया 50. सो मेरा टी ए यानी टोटल एसेट्स कुछ आया है 280. चेक कर लो, 280. सो सिंपल इनफ. इसी तरह से हम फॉर्मूला वाइज करते जाएंगे. मैंने कुछ फार्मूलाज आपको लिखवाई भी थी पिछले लेक्चर के अंदर, तो उसी लेक्चर के अंदर आप फिर से एक बार चले जाना अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो. ऑन दिस, in this lecture we are going to solve like this. Okay, now question number 19. The total asset of the business के पास कुछ टोटल एसेट्स है
जिसकी वैल्यू है 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज 80,000. कैलकुलेट द क्रेडिटर्स. वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे पूरा एक नया टर्म यूज़ किया है उन लोगों ने. बिजनेस का टोटल एसेट तो आपको पता है TA इज इक्वल टू 130 एंड नेट वर्थ यहाँ पे बोला है नेट वर्थ 80,000 एंड कैलकुलेट क्या करना है, क्रेडिटर्स को ढूंढना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स ये बात समझ लो. जैसे मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बोला कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली. क्या इन्फॉर्मेशन दी है और क्या इन्फॉर्मेशन दी जाने के बाद हमको ढूंढना पड़ेगा. रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से ही हम आंसर ढूंढ सकेंगे. सो यहाँ पे लिखा है टोटल एसेट थे हमारे 1,30,000 के, नेट वर्थ मेरा है 80,000. हमको ढूंढना है क्रेडिटर्स. सो इफ यू रिकॉल इन द पास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू द नेट वर्थ and the owner's equity are the subsidiary name or the synonyms of capital. कैपिटल को हम दूसरे नाम से नेट वर्थ भी बोलेंगे या ओनर्स इक्विटी भी बोलेंगे. जिसको पिछला याद नहीं है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ. कैपिटल विल बी नोन एज नेट वर्थ एज वेल एज ओनर्स इक्विटी. तो सिंपल ही है. सारे के सारे एंट्री हम यहाँ पे अभी रख देंगे. ये 31 नेट वर्थ मेरा है 80,000. ये मेरा कैपिटल था. लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स इंक्लूड होता है, आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है. तो क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटीज़ यानी मुझे जो पेमेंट करना है उसको. अभी तो मेरे पास ये है नहीं, बट एज पर मैथमेटिकल इक्वेशन अगर मैं साइड चेंज कर रहा हूँ तो ये जो प्लस वाला 80,000 था इस साइड पे आने के बाद वो माइनस हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द आंसर. सो दैट इज 130 minus 80, that is 50,000. ये जो है मेरा 50,000 ये है मेरा L यानी ये है मेरा C for creditor. Let's check the answer then. Yes, it's correct. देखो यहाँ पे हिंट भी दिया था, नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी. हमने भी वही किया है. टोटल एसेट इज इक्वल C+L. साइड चेंज किया तभी जाके वो लाइबिलिटीज बन जाएगा. कोई भी साइड चेंज करो, इट डजंट मैटर whether you are taking it over here or you are shifting your net worth over there, it's one and the same. So clear. Question number 20. A commenced his cloth business on 1st April 2018. 1 अप्रैल 2018 को ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है विथ अ कैपिटल ऑफ 30,000. ओके, तो 1 तारीख को उसका कैपिटल था 30,000. ऑन 31st March 2019. ओके, फ्रॉम 2018 टू डायरेक्टली टू 2019 यानी ये क्लोजिंग बैलेंस बता रहे हैं हमको. 1 अप्रैल यानी ओपनिंग बैलेंस था, अभी ये 31st जो है वो क्लोजिंग बैलेंस होगा. उसके एसेट्स थे 50,000 और उसकी लायबिलिटीज़ थी 10,000 रुपये की. फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. ओके, तो ये कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है. 1/4 का कैपिटल दिया है और 31 मार्च का हमें एसेट और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस दिया है. हमको क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट ढूंढना है. सो रिमेंबर दैट पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी. वो फॉर्मूला थी क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशनल इंट्रोड्यूस माइनस ड्रॉइंग इफ एनी प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस. तो उस फॉर्मूला के हिसाब से तो हम अभी ये वाला सम्स तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज उस फॉर्मूला के अंदर क्लोजिंग कैपिटल ही ढूंढना है, लेकिन उसका एक पार्ट प्रॉफिट का होना ज़रूरी था. अगर ये दे दिया होता तो हम डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ सकते थे, बट नॉट एन इश्यू. हमको क्लोजिंग कैपिटल तो फिर भी मिलने वाला है. हाउ? सो ध्यान से, टोटल एसेट इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अभी आप बोलोगे कि हमारे पास तो कैपिटल 30,000 है ही। यस, हमारे पास 30,000 तो है, लेकिन ये तो स्टार्टिंग का बताया है। ये जो फॉर्मूला होता है हम कब जाके टैली करते हैं? एट द एंड हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को वेरीफाई करते हैं। तो यानी ये हो गया क्लोजिंग के टाइम की सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी। सो उसके हिसाब से देखें तो मेरे पास 50,000 के टोटल एसेट्स है, लेकिन मुझे मेरा कैपिटल क्या है वो नहीं पता है। यस, मेरे पास लाइबिलिटीज़ है 10,000 रुपीज़ की। सो शिफ्टिंग द साइड्स, मेरा कैपिटल आ जाएगा 40,000। समझ में आया? 50,000 माइनस, अगर मैं ये साइड को शिफ्ट कर रहा हूँ, बिकॉज बिगर नंबर आई कैन नॉट डिडक्ट इट फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, राइट? सो आई नीड टू प्लेस दिस स्मॉलर नंबर एंड नीड टू डिडक्ट इट फ्रॉम दिस बिगर नंबर। तो मैंने ये 10,000 को शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा? ओनली कैपिटल। दिस इज माई क्लोजिंग कैपिटल। नाउ बेस्ड ऑन दिस कैपिटल, हमारा जो फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग है नहीं तो इसे जाने देते हैं, लॉस है नहीं इसे जाने देते हैं, एडिशनल हमारे पास है नहीं, तो क्लोजिंग कैपिटल जो मेरा आएगा, यार सॉरी, प्रॉफिट जो मुझे ढूंढना है, तो 40,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस प्रॉफिट। अगेन मैं साइड चेंज करूँगा, तो मेरा प्रॉफिट जो आएगा वो 10,000 होगा। साइड चेंज करना याद रखना। आई होप क्लियरली कि ये बहुत ही सिंपल बेसिक स्टेप था मैथ्स का। साइड जब चेंज करेंगे तो यहाँ की जो प्लस वैल्यू है वो माइनस में जाएगी। इज इक्वल से पहले अगर हम कोई और जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। रिमेंबर दैट, यहाँ की प्लेस खाली हो गई, ये इज इक्वल अभी डायरेक्टली हमको फिर बाद में यही मिलेगा। सो रिमेंबर दिस, आंसर इज 40 and 10. So are we correct or not? Yes, we are correct. No any further correction needed for our answer. Now question number 21. If capital of business is 1,40,000 and liabilities are of 80,000, calculate the total asset of the business. Oh my god, it's very simple. हम यहीं पे कर लेते हैं। नहीं छोड़ो, यहाँ पे नहीं करते, बुक में ही करते हैं, इट विल बी बेटर। सो यहाँ पे है कि कैपिटल हमारा था 1,40,000 एंड लाइबिलिटीज थी 80,000। हमको टोटल एसेट ढूंढना, तो वेरी सिंपल था ये तो, कि टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मेरा आंसर 220 मिल जाने वाला है। दैट इज कॉल्ड टोटल एसेट्स। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट द टोटल एसेट। टोटल एसेट को फाइंड आउट करना है। दैट इज क्लियर। कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दी, कैपिटल मेरे पास 40,000 है, ओके। रेवेन्यू ऑफ द पीरियड मेरे को दिया है 50,000 एंड एक्सपेंस ऑफ दिस पीरियड आर 40,000 और मुझे दिया है क्रेडिटर्स 25,000। वेल, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिया है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो मैंने बताया था कि रेवेन्यू और एक्सपेंस के हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे मेरा रेवेन्यू ज़्यादा है और मेरा एक्सपेंस कम है। सो बेस्ड ऑन दिस मुझे क्या मिलने वाला है? दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस।
that is 50,000 minus 40,000. So I am getting the answer of 10,000 as my profit. So let me write it over there. तो मिल गया ये आंसर हमको प्रॉफिट। हमको अभी पूछा है कि फाइंड आउट करना है हमें टोटल एसेट्स। सो ये होगा स्टेप 1 हमारा। स्टेप 2 इज इक्वल टू TA इज इक्वल टू C प्लस L, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। टोटल एसेट्स तो हमको फाइंड आउट ही करना है, तो वो तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है नहीं। हाँ, कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है हमें 40,000। क्रेडिटर्स भी दिए हैं, यानी मेरी लायबिलिटीज़ भी 25,000 की है। मैंने बोला था प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा तो वो कहाँ पे ऐड होगा? एग्जैक्टली कैपिटल में। तो 10,000 अभी जो मुझे मिला है वो यहाँ पे ऐड होगा, तो 50 प्लस 25,000 that will be totaling 75,000। तो मेरा टोटल एसेट आ चुका है 75,000। So now let's check our answer. Yes, 75,000, that's correct. Okay, one more thing. अगर किसी सम्स के अंदर ओपनिंग कैपिटल दिया है और क्लोजिंग कैपिटल दिया है, सो जब हम फाइंड आउट करेंगे वो इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो उसके अंदर याद रखना ओपनिंग और क्लोजिंग का दोनों का कंसेप्ट आ जाएगा। तो उसके अंदर अगर पूछा है कि क्लोजिंग ढूंढना है, तो वो जो पहले जो कैपिटल दिया है वो हमारा ओपनिंग होगा, उसको ये फॉर्मूला में डायरेक्टली मत लिख लेना। क्लियर? हाँ, अगर सम्स कुछ ऐसे है कि सिर्फ कैपिटल दिया है, बस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है, पर कोई डेट मेंशन ही नहीं की है कि ये किस डेट से क्या रिलेटिव होगा उसका, तो हमको मानना है ये क्लोजिंग ही होगा। हमको इसको इम्प्लाइड कंडीशन है ये, कि इस तरह से ही मानना है कि ये हमारी फाइनल इन्फॉर्मेशन है और हमको इसी के हिसाब से आंसर ढूंढना है। फिर यहाँ पे ऐसे तुक्के मत लगाना कि दिस इज़ द ओपनिंग कैपिटल, आई नीड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग, बट दैट इज़ प्रॉफिट, सो व्हाट आई सपोज टू डू नाउ। सो इस तरह से मत सोचना। नाउ नंबर 23। ए के पास कैपिटल है 75,000 का ऑन 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे डेट आ गई। ही हैड ऑल्सो अ गुड्स अमाउंटिंग टू, उसके पास कुछ गुड्स भी है 15,000 के जो उसने उधार पे परचेज किए हैं। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। ओके, क्लियरली लिखा है कि उधार पे लिया है और पेमेंट नहीं किया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ए और बी दोनों पार्ट है। ओके, उसके बाद आफ्टर पीरियड, ओके पहले ये वाला पार्ट करते हैं। कम ऑन। ओके, तो हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे पास 1 अप्रैल की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन कोई है ही नहीं और ना ही क्वेश्चन ने हमको पूछा है। तो अगर क्वेश्चन हमको नहीं पूछा है तो हमें भी अपनी ओर से स्मार्टनेस नहीं बतानी है कि हमको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है कि नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जितना पूछा जाए ना उतना ही करना है। फिर अपने हिसाब से करके आओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स कट हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। So I told you in the beginning, this is a practical subject. The more and more we are practicing, the more and more you are going to learn. So यहाँ पे जो पूछा है तो वो है 75,000 का कैपिटल। टोटल एसेट हमको ढूंढना है, तो ठीक है, चलो पार्ट ए के अंदर हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स। ओके, तो हमको यहाँ पे ढूंढना है टोटल एसेट, तो लेट्स क्विकली फाइंड इट आउट। तो कैपिटल मेरे पास है, लायबिलिटीज़ है या नहीं है अपने पास? आपका क्या सोचना है इस बारे में? बताओ, तुम लोग बताओ मुझे। एग्जैक्टली है हमारे पास। कैपिटल मेरा 75 तो दे ही दिया है, और वहाँ पे पूछ दिया भी है कि उधारी का कुछ खरीदा भी है, यानी गुड्स है, उधार का परचेज़ किया है, पैसे पे नहीं किया है, तो वो मेरी लायबिलिटी है, मुझे पे करना है। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मेरा टोटल एसेट कितना आ गया है? 90,000। चेक कर लेते हैं।
90,000। ओके, सेकंड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1 महीने के बाद ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1700। उसको पता चला कि 1 महीने के बाद भी बिजनेस में लॉस हुआ है 1700 का। एंड ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने कुछ ड्राइंग भी किया है 800 रुपये का अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सो फाइंड आउट द क्लोजिंग, फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड एसेट ऑफ द बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से आई है कि उसने 1 महीने के बाद लॉस हुआ है, उसने कुछ विड्रॉ भी किया है, और हमको बैलेंस और कैपिटल और एसेट दोनों ही फाइंड आउट करना है। सो लेट्स डू इट। तो वो अपनी फॉर्मूला है, वो दैट इज क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ मैं, प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना है। ओपनिंग मेरे पास है 75,000, एडिशनल कुछ किया नहीं है, प्रॉफिट ऐसा कुछ है नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है। हाँ, लॉस दिया है, कितना है 1700, और ड्राइंग दिया है 800। सो 75,000 माइनस 1700, 75,000 माइनस 1700 मेरे लॉस के, एंड 800 रुपये मेरे ड्राइंग्स के। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगा 72,500, राइट। और अभी दूसरा हमको क्या पूछा है कि हमको टोटल एसेट भी ढूंढना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, कैपिटल 75,000 राइट है। अभी हम टोटल एसेट, तो वेरी सिंपल अगेन, टी ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। तो 75,000, 72,500, और लाइबिलिटीज़ थी मेरी 15,000, तो ये आ जाएगा मेरा 87,500 इज़ माई आंसर। सो नंबर 24 में दो पार्ट्स है। नंबर ए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए लेते हैं। तो मोहन started a business on 1st April 2018 with a capital of 10,000 and started a business with a capital of 10,000, that is the opening capital is given over here, and borrowed 3,000 from a friend। 3,000 रुपये की लोन ली है, borrowed किया है यानी वो लोन ही कहलाएगा। earned a profit of 5,000 during the year ended 31st March 19 and withdrew cash of 4,000 for personal use। So what is his capital on 31st March? जैसा पहले मैंने कहा था कि when two dates are given, the first is the opening and the last is the 31st March, that is the closing. So we will assume that the capital in the beginning will be the opening capital. So we need to find here the closing capital. So again, very simple. This is our opening capital. Started the business 1/4 को, so that is 10,000. He borrowed 3,000 from his friend, यानी वो लोन लिया है 3,000 का, and made a profit of 5,000. Further, it is given that he withdraws 4,000 for his personal use. So we need to find the closing capital. So the answer will be, first of all, you need to apply the closing capital formula. Closing capital will be opening plus additional minus drawing plus profit, और अगर loss है तो minus loss. So putting the amount into the formula, we are getting 10,000 यानी opening। ओके, तो यहाँ पे एडिशनल कुछ भी नहीं है, so nothing over here।
Drawing is his 4,000 and 5,000 is his profit. So the answer is 11,000. Let's check it. Okay. तो 11,000 जो है वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ चुका है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24B. महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000. फर्स्ट अप्रैल ओपनिंग कैपिटल 15,000 दिया है. ड्यूरिंग द ईयर ही मेड 3,000 ऑफ प्रॉफिट. ओके. ही ओव्स 25,000 टू सप्लायर ऑफ गुड्स. ओके. What is the total of the asset in his business? He owes 2,500 to the supplier of the goods. महेश ने किसी के पास से गुड्स परचेज किया है, तो ही ओव्स इसका मतलब है उसे ये पैसे उस सप्लायर को लौटाने हैं. दैट इज़ द बर्डन. और मैं बोल सकता हूँ कि ये 2,500 बिजनेस की लायबिलिटी है. सो पुटिंग द रिलेवेंट फिगर ओवर हियर, 15,000 is the opening capital. He made the profit of 3,000. He owes 25,000 to the supplier of goods. We need to find out his total assets on 31st March 19. So again, simple. First of all, we are not having the closing capital with us. So closing capital को find out करना पड़ेगा first. So how we are going to find it out? So you are having the opening capital with us. So therefore opening capital जो हमारा 15,000 है, I have written 15,000 over here, and there is a profit in the business, so I am adding that profit into the capital. If the figure is in minus, that means if it was a loss, then I would have put the minus sign over here. But यहाँ पे profit है तो profit ही आएगा. The answer will be 18,000. That is the closing capital. Now we need to find out the total assets. So we know that TA is equal to C plus L. Total asset is equal to capital plus liabilities. So 18,000 is the closing capital we are having with us. And वहाँ पे लिखा था he owes 2,500 to the supplier of the goods. So वो liability यहाँ पे add होगी and the answer will be 20,500. Let's check it. Yes, 20,500 is the answer. Now question number 25. Mohan started a business on 1st April 18 with a capital of 25,000 and a loan of 12,000 borrowed from Shyam. During 1819, he had introduced additional capital of 12,500 and withdrawn 7,500 for personal use. Okay. On 31st March 19, his assets were 75,000. Find out his closing capital as on 31st March 19 and profit made or the loss incurred during the year 1819. So यहाँ पे हमको मोहन की कुछ डिटेल्स दी है. लाइक उसका ओपनिंग कैपिटल था 1st April 18 को 25,000. Then he took loan from Shyam amounting to 12,500. उसने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है 12,500 का, and he made a drawing of 7,500 plus most important information is given that he is having the total asset of 75,000. Right. We need to find out the profit. TA is equal to C plus L. We all know that. यहाँ पे हमें total asset 75,000 दे दिया है. We are not having the closing capital with us.
but we do have the liability. So what was the liability as per the question? He took a loan of 12,500. सो ये हमारी लायबिलिटी है, हमने 12,500 की एक लोन ली थी. सो देयरफॉर shifting the sides, our closing capital would be 62,500. Now, hence, after finding the closing capital, I am supposed to find out the profit or the loss. Who is the owner? Mohan, जो उसने किया है प्रॉफिट एंड लॉस. तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल minus drawing minus loss plus profit. So I do have 62,500, that is the closing capital. I do have the opening capital with me, that is 25,000. Then he introduced additional capital. Okay, उसने additional capital 12,500 का introduce किया है, and made a drawing of 7,500 for personal use, but profit and loss की information नहीं है. So the answer will be 62,500 will be in its place. Then 25 plus 12,500 is equal to 37,500 minus 7,500 of the drawings, that will be 30,000. So shifting the side, 62,500 minus 30,000, that's our profit or loss. If the amount, if I am getting this answer in minus, then it will be our loss, but here I am getting the answer in positive, that's an affirmative answer. So 32,500 will be considered as profit. Now let's quickly check the answer. So closing capital 62,500 and profit is 32,500. Question number 26. You will be doing by your own along with some illustrations I am giving you. So you have to do it by your own. I hope all your doubts are clear regarding this formula based solutions. If any, then you can contact me. Till then, stay safe and have a nice day.